महर्षि व्यास ने गांधारी को 100 पुत्रों का वर दिया था। गांधारी सही समय से गर्भवती भी हो गई। इस बीच 9 महीने निकल गए, साल निकल गया, लेकिन गांधारी को कोई बच्चा नहीं हुआ। इस बीच वनविहार में पांडु की पत्नी कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दे दिया। इसने गांधारी को विचलित कर दिया। ऐसे में चिंतित ही गांधारी ने अपना गर्भपात कराया तो देखा कि लोहे के समान एक ठोस मांस का पिंड निकला। वो उसे फेंकने जा रही थी। तभी वहां महर्षि व्यास आ गए। उन्होंने कहा, मेरा कहना कभी गलत साबित नहीं होता। व्यास की सलाह पर गांधारी ने शीतल जल में उस मांस के पिंड को भिगोने के लिए रख दिया। उससे अंगूठे के बराबर 101 भ्रूण अलग हुए। उन सभी भ्रूणों को अलग अलग घी से भरे घड़ों में रख दिया। इससे 1 वर्ष के बाद एक घड़े से दुर्योधन का जन्म हुआ। दुर्योधन के जन्म लेते ही गधे की तरह कर्कश चीखने लगे। उसी समय गिद्ध, सियार, कौवे भी बोलने लगे। उल्लू भी चीख रहे थे। यानी ऐसी अजीब और भयंकर आवाजें आने लगी कि जिसने उसको सुना उसका दिल दहल गया। ये सभी बहुत बुरे लक्षण थे। आसमान एकदम काला हो गया, यानी दिन में ही अंधेरा सा लगने लगा। कई जगहों पर आग लग गई। ये देखकर हर कोई डर ही गया। धृतराष्ट्र भी डर गए। तब ब्राह्मणों और ज्योतिषियों ने दुर्योधन के पैदा होने के समय की गणना की। पता चला कि दुर्योधन का जन्म इतने खराब समय में हुआ है कि वो पूरे कुल और परिवार के लिए नाश की वजह बनेगा। उसकी वजह से आपस युद्ध और कलह होती रहेगी। ज्योतिषियों ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि इस पुत्र को अपने दूर कर दीजिए। पुत्र मोह में पड़े धृतराष्ट्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद में 1 माह के अंदर ही 99 पुत्र और एक बेटी दुशला का जन्म हुआ। कुछ कथाओं के अनुसार दुर्योधन का नाम जन्म के समय नाम सुयोधन था, जिसका अर्थ होता है एक महान योद्धा, लेकिन बाद में उसने खुद अपना नाम बदलकर दुर्योधन कर लिया। दुर्योधन को अक्सर उसके अहंकार और पांडवों के प्रति द्वेष के लिए जाना जाता है। उस समय के ऋषि मुनियों ने ये भविष्यवाणी की थी कि यह बालक अपने अहंकार, ईर्ष्या और अधर्म के कारण एक बड़े युद्ध को जन्म देगा, जिसमें हजारों योद्धा मारे जाएंगे। विदुर की भविष्यवाणी सच साबित हुई, क्योंकि दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं और जिद के कारण महाभारत का युद्ध हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कौरवों का विनाश हुआ। भारतीय ज्योतिष और शगुन शास्त्र के अनुसार गधे, उल्लू और सियार जैसे जानवरों का एक साथ या असामान्य तरीके से आवाज करना अशुभ घटनाओं या अपशकुन का संकेत माना जाता है। इन तीनों जानवरों से जुड़ी मान्यताएं अलग अलग हैं, लेकिन जब ये एक साथ आवाज करते हैं तो इसे विशेष रूप से नकारात्मक माना जाता है। गधे का चीखना, खासकर यदि वो घर के पास या किसी यात्रा के दौरान सुनाई दे, तो इसे अशुभ यात्रा, काम में बाधा या किसी अनहोनी का सूचक माना जाता है। कुछ मान्यताओं में इसे लड़ाई झगड़े या अपमान का भी संकेत माना जाता है। उल्लू को आमतौर पर रात का जीव माना जाता है। कई संस्कृतियों में इसे ज्ञान या रहस्य से जोड़ा जाता है। भारतीय ज्योतिष में इसके असामान्य समय पर बोलने पर मृत्यु, बीमारी या गंभीर दुर्भाग्य से जोड़कर देखते हैं। इसे अक्सर बुरी आत्माओं या नकारात्मक ऊर्जा से भी जोड़ा जाता है। सियार